आज की ये खबर सिर्फ एक देश या एक नेता तक सीमित नहीं है। ये कहानी है अमेरिकी सत्ता की, उसकी आक्रामक विदेश नीति की और उस मानसिकता की जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का सपना देखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वही ट्रंप जो शब्दों से ज्यादा धमकियों में बात करते हैं, वही ट्रंप जो बातचीत कम और चेतावनी ज्यादा देते हैं। इस बार उन्होंने सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाकर ही संतोष नहीं किया, बल्कि लातिन अमेरिका के पूरे क्षेत्र को खुली चेतावनी दे डाली है। एयरफोर्स वन में बैठे ट्रंप जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनके शब्द किसी कूटनीतिज्ञ के नहीं थे। उनके शब्द किसी सेनापति जैसे थे जो नक्शे पर उंगली रखकर अगला निशाना तय कर रहा हो। ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि कोलंबिया और वेनेजुएला बीमार देश हैं। सिर्फ देश ही नहीं, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को भी उन्होंने बीमार आदमी कहा। और यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि पेत्रो कोकीन बनाता है और उसे अमेरिका में बेचता है। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, ये एक राष्ट्राध्यक्ष द्वारा दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पर लगाया गया खुला आरोप था, बिना सबूत, बिना शर्म। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अमेरिका कोलंबिया पर भी सैन्य हमला करने की योजना बना रहा है, तो ट्रंप ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ये विचार अच्छा लग रहा है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि किसी संप्रभु देश पर हमला करना उसे अच्छा विचार लगता है। इस बयान के बाद कोलंबिया में भूचाल आना तय था, और हुआ भी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि इस तरह के अपमानजनक बयान बंद किए जाएं। पेत्रो ने लातिन अमेरिका के देशों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने साफ कहा, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाएगा। उन्होंने इतिहास की याद दिलाई, कहा कि अमेरिका वो पहला देश था जिसने दक्षिण अमेरिका की किसी राजधानी पर बमबारी की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बदला समाधान नहीं है। ये बयान अपने आप में बहुत गहरा था। एक तरफ अमेरिका की आक्रामकता, दूसरी तरफ लातिन अमेरिका का ऐतिहासिक दर्द। इधर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान कई क्यूबाई नागरिकों की मौत हुई। इस पर ट्रंप का जवाब और भी चौंकाने वाला था। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबा खुद ही गिरने वाला है। उनके शब्दों में, क्यूबा पतन के कगार पर है, उसके पास कोई आमदनी नहीं है, वो वेनेजुएला के तेल पर निर्भर था, अब उसे कुछ नहीं मिल रहा। यानी एक पूरा देश, एक पूरी जनता उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा है। और यहीं ट्रंप नहीं रुके, उन्होंने मेक्सिको को भी चेतावनी दी। कहा कि मेक्सिको को खुद को ठीक करना होगा, क्योंकि ड्रग्स की बाढ़ वहीं से होकर अमेरिका में आती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो अमेरिका को कुछ करना ही होगा। ये कुछ क्या है, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है। अब कहानी सिर्फ लातिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहती। ट्रंप का अगला निशाना है भारत। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ट्रंप भारत से खुश नहीं है। ट्रंप ने दो टोक कहा कि अगर उन्हें खुश करना है तो भारत को रूस से तेल खरीदना कम करना होगा, वरना भारतीय उत्पादों पर और ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। याद दिला दें, पिछले साल ही अमेरिका ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया था। ये सजा थी रूस से तेल खरीदने की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी भारी टैक्स के बावजूद भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़ा। नवंबर में भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। यही वजह है कि अब भारत भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। खासकर कृषि उत्पादों के मामले में भारत ने सख्त रुख अपनाया है। हालांकि पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस से तेल आयात को रोजाना 10 लाख बैरल से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। मोदी और ट्रंप के बीच कई बार फोन पर बात हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकल पाया। इसी बीच दुनिया को हिला देने वाली एक और घटना घटी। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी सेना ने फिल्मी स्टाइल में धावा बोला, आधी रात को हेलीकॉप्टरों से विशेष बलों के साथ। और इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। ये ऑपरेशन डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। 1989 में पनामा पर हमले के बाद लातिन अमेरिका में ये अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य हस्तक्षेप बताया जा रहा है। मादुरो अब न्यूयॉर्क की जेल में हैं। उन पर ड्रग्स तस्करी का मामला चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस पूरे ऑपरेशन की वैधता पर बहस शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका को यह अधिकार था। मादुरो गिरफ्तार हैं, लेकिन वेनेजुएला की सत्ता अभी भी उनके समर्थकों के हाथ में है। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी रॉड्रिगेज ने जिम्मेदारी संभाली है।
पहले उन्होंने अमेरिका पर अपहरण और औपनिवेशिक तेल लूट का आरोप लगाया, लेकिन बाद में सुर बदला। अब वो कह रही हैं कि वॉशिंगटन के साथ सम्मानजनक रिश्ते प्राथमिकता हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर वेनेजुएला ने तेल क्षेत्र नहीं खोला और ड्रग्स पर लगाम नहीं लगाई तो और हमले होंगे। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा। तेल की कीमतें गिरीं, लेकिन सोना और चांदी महंगी हो गईं। सोने की कीमत लगभग 2% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। निवेशकों का भरोसा अब कागजी अर्थव्यवस्थाओं से हटकर सुरक्षित धातुओं की ओर जा रहा है। और अब जरा मध्य पूर्व की ओर चलते हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का दावा है कि निशाना हिजबुल्लाह का सदस्य था। युद्धाभ्यास के बावजूद इजरायल लगातार हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 10,000 से ज्यादा उल्लंघन हो चुके हैं। अब यूरोप, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ड्रोन हमला किया। ट्रंप ने इस दावे पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को नहीं लगता कि यूक्रेन ने ऐसा किया। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो रही हैं। फ्रांस में यूरोपीय नेता बैठक करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि शांति प्रस्ताव 90% तैयार है। लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया सच में शांति की ओर बढ़ रही है या ये सिर्फ एक और तूफान से पहले की खामोशी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया को धमकाकर शांति ला सकता है या वो दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है? इतिहास गवाह है, ताकत जब संवाद की जगह लेती है तो तबाही तय होती है। अब देखना यह है कि दुनिया ट्रंप की इस आक्रामक नीति को स्वीकार करती है या उसके खिलाफ खड़ी होती है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं है, ये लड़ाई है संप्रभुता की, सम्मान की और भविष्य की।